हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसके एजुकेशन अड्डा पर। हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास में रचना और रचनाकार पढ़ रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे महादेवी वर्मा जी की रचनाओं के बारे में। तो जो महादेवी वर्मा जी हैं, इनको आधुनिक युग की मीरा कहते हैं। क्या कहते हैं? आधुनिक युग की मीरा कहते हैं। जो छायावाद के आधार स्तंभ हैं। प्रश्न उठता है कि छायावाद के आधार स्तंभ में कौन है या कौन नहीं है। तो जो छायावाद के आधार स्तंभ हैं वो चार हैं। पंत, प्रसाद, निराला, देवी। क्या है? पंत, प्रसाद, निराला, देवी। पंत से सुमित्रानंदन पंत, प्रसाद से जयशंकर प्रसाद, निराला से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और देवी से हो जाएगा दोस्तों क्या? महादेवी वर्मा जी हो जाएगा। तो रचनाएं शुरू करते हैं। इनकी रचनाओं की भी एक बहुत अच्छी कहानी के माध्यम से ट्रिक है, उससे हमको सारी रचनाएं याद हो जाएंगी। तो महादेवी वर्मा जी जब छोटी होती हैं तो एक गिल्ली का बच्चा पालती हैं। उसका नाम क्या रखती हैं? गिल्लू रखती हैं। शादी हो जाती है, ये ससुराल चली जाती हैं, लेकिन वहां पर गिल्लू के साथ जो समय व्यतीत किया था उसकी बहुत याद आती है। तो जो अतीत के चित्र हैं इनकी आंखों में चलने लगते हैं। रचना हो जाएगी अतीत के चलचित्र हो जाएगा। अब होता क्या है, जो वही याद यानी स्मृति के जो चित्र हैं उनकी रेखाएं साफ साफ इनके माथे पर दिखाई देती हैं। तो किसकी रेखाएं हैं? स्मृति की रेखाएं हैं। कब दिखती हैं? जब वो गिल्लू का क्या करती हैं? संस्मरण करती हैं। और संस्मरण करती हैं तो उसकी श्रृंखला की कड़ियों में यानी यादों की कड़ियों में महादेवी वर्मा जी क्या हो जाती हैं? जकड़ जाती हैं और अपने आप को भूल जाती हैं। तो क्या हुआ दोस्तों, महादेवी वर्मा जी ने बचपन में क्या पाला? तो एक गिल्लू पाला। क्या पालेंगी? गिल्लू पाला। किसके चित्र? शादी के बाद। तो जो अतीत के क्या थे? चित्र थे। तो रचना हो जाएगी अतीत के जो चित्र थे वो इनकी आंखों में क्या हो रहे थे? चल रहे थे। तो बन जाएगा अतीत के चलचित्र। ये क्या है? चित्र तो हैं, लेकिन किस चीज के हैं? स्मृति के हैं। तो हो जाएगा क्या? स्मृति चित्र हो जाएगा। और जब जब याद करती हैं, याद करने का मतलब उसका क्या करती हैं? संस्मरण करती हैं। तो जब जब वह गिल्लू का संस्मरण करती हैं तो स्मृति की रेखाएं इनके चेहरे पर आ जाती हैं। किसकी रेखाएं आ जाती हैं? स्मृति की क्या रेखाएं आ जाती हैं। तो रचना हो जाएगा स्मृति की रेखाएं। फिर होता क्या है, ये श्रृंखला की कड़ियों में क्या हो जाती हैं? जकड़ जाती हैं। तो रचना बन जाएगी श्रृंखला की क्या? कड़ियां हो जाएगा श्रृंखला की कड़ियां। अब क्या होता है दोस्तों, तो गिल्लू पाला, अतीत के चलचित्र, और हो जाएगा क्या? स्मृति चित्र होगा। और संस्मरण करेंगी तो स्मृति की रेखाएं बन जाएंगी और वो श्रृंखला की कड़ियों में जकड़ जाती हैं। अब त्योहार आ जाएगा, दीप वाला त्योहार आएगा यानी दीपावली का। और त्योहार को हम क्या बोलते हैं? पर्व बोलते हैं। तो क्या आ जाएगा दोस्तों? पर्व आ जाएगा। किस चीज का? दीप का पर्व आएगा। तो ये गिल्लू की याद में गीत गाती हैं। कब गाएंगी? पर्व में। तो हो जाएगा पर्व गीत, और इससे हो जाएगा क्या? दीप गीत हो जाएगा। तो गीत गाती हैं और उसकी याद में 7 पन्ने का पत्र लिख डालती हैं। कितने पन्ने का? 7 पन्ने का। तो 7 पन्ने से दोस्तों बन जाएगा सप्तपर्णा। तो श्रृंखला की कड़ियों में जकड़ गई और दीप के पर्व में लिख दिया गीत, दीप गीत, पर्व गीत। फिर होता क्या है, 7 पन्ने का पत्र लिखेंगी, सप्तपर्णा हो जाएगा। पत्र आएगा गिल्लू के पास, लेकिन गिल्लू की तब तक मौत हो जाती है, वो बहुत दुखी हो जाती हैं। अब होता क्या है, उसकी याद में अपनी ससुराल में वो छोटा सा स्मारक बना देती हैं। गिल्लू की याद में क्या बना देती हैं? स्मारक बना देंगी। तो स्मारक से दोस्तों रचना हो जाएगी स्मारिका। क्या हो जाएगा? स्मारिका। अब स्मारक बना देंगी तो उस स्मारक की कैसे निरंतर यानी हमेशा, तो निरंतर क्या करती रहती हैं? परिक्रमा लगाती रहती हैं।
किसकी? स्मारक की। कब? निरंतर। तो निरंतर से हो जाएगा दोस्तों क्या? निरंतरा हो जाएगा। तो स्मारक बना दिया, निरंतर, निरंतरा, परिक्रमा, परिक्रमा हो जाएगा। अब ये संकल्प ले लेती हैं कि मैं अब यहाँ रुकने वाली नहीं हूं, मैं अपने घर चली जाऊंगी। तो क्या लेती हैं? संकल्प लेती हैं। तो संकल्प से दोस्तों रचना हो जाएगा क्या? संकल्पिता। क्या हो जाएगा? संकल्पिता। तो ये संकल्प ले लेती हैं और पति से कहती भी हैं। क्या कहती हैं? मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। तो पति कहता है चली कैसे जाओगी, मैं जाने ही नहीं दूंगा। तो पति क्या करता है? ये एक रेखा खींच देता है घर के सामने, ऐसे एक रेखा खींच देगा और उस रेखा का नाम क्या दे दिया जाए? अग्नि रेखा। क्या हो जाएगा? अग्नि रेखा। तो एक अग्नि रेखा खींच देता है कि तुमको जाना नहीं है, लेकिन महादेवी वर्मा ने संकल्प लिया है तो अब वो जाएंगी। तो इनकी एक दोस्त होती हैं जिसका नाम था दीपशिखा। क्या नाम है? दीपशिखा। तो उनको फोन करती हैं, उनके पास एक बाइक है और वो बाइक मांगती हैं। और वो बाइक दोस्तों कौन सी थी? तो उस बाइक का जो नाम था, तो उस बाइक का नाम यामा है। क्या नाम है? यामा। यामा 1982 की काफी फेमस गाड़ी है। 1982 इसका कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों अभी बताते हैं। तो यामा गाड़ी मांगती हैं और ये यहां से जाना चाहती हैं। तो यामा गाड़ी पर कौन कौन बैठता है? महादेवी वर्मा का एक लड़का था जिसका नाम था दोस्तों नीरजा। क्या नाम था? नीरजा। एक लड़की थी जिसका नाम रश्मि था। क्या था? रश्मि था। तो दीपशिखा से मांगा गाड़ी क्या? यामा। और बैठा कौन? नीरजा और रश्मि और महादेवी वर्मा जी। ये इनका पूरा बन गया परिवार। तो कह सकती हैं महादेवी वर्मा जी ये है क्या? मेरा परिवार। अब सब लोग जाना चाहते हैं यहां से। कहां पर जाएंगे? रास्ते पर। तो क्या हो जाएंगे? ये पथ पर जाएंगे। सब लोग साथ में जा रहे हैं तो कैसे साथी हो जाएगा दोस्तों? पथ के साथी हो जाएगा। अब ये लड़का जब रास्ते में जाना होता है तो ये दाएं बाएं झांकता है। झांकने का मतलब निहारता है और निहारना से रचना हो जाएगी दोस्तों क्या? निहार हो जाएगा। तो संकल्प ले लिया, संकल्पिता, पति ने खींच दिया रेखा, अग्नि रेखा। सहेली दीपशिखा। क्या मांगा? यामा मांगा। कौन बैठा? नीरजा, रश्मि, महादेवी। क्या बन गया? मेरा परिवार। कैसे साथी? पथ के साथी। और ये झांकता है, निहारता है, हो जाएगा क्या? निहार। कब जाएंगी दोस्तों? तो ये शाम के समय जाएंगी गीत गाते हुए। तो कब के समय में जाएंगी? शाम के समय में। तो हो जाएगा शांत। और गीत गाते हुए जाती हैं तो रचना बन जाएगी क्या? शांत गीत। जाएंगी कहां पर? अपने घर जाना चाहती हैं और इनका घर दोस्तों कहां पर है? हिमालय पर है। कहां है? हिमालय पर है। तो अगर देखा जाए वो चली जाएंगी हिमालय पर। और इस प्रकार से एक साहित्यकार की आस्था का क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। किसकी आस्था का? साहित्यकार की आस्था का अंत हो जाएगा। तो दोस्तों रचना हो जाएगी साहित्यकार की क्या? आस्था हो जाएगा। तो साहित्यकार की आस्था हो गया। 82 का क्या कॉन्सेप्ट है? तो 1982 में सबसे प्रसिद्ध लगभग एक गाड़ी थी, यामा नाम था। 1 लीटर पेट्रोल में 82 किलोमीटर चलती थी। तो यानी 1982 में यामा पर महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 1982 में यामा पर ज्ञानपीठ मिला। अब एक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में। तो राम बसो मेरे उर में बेहतर मैंने सूत्र बताया था। तो राम से दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर, उर से उर्वशी और बेहतर से 1972। तो रामधारी सिंह दिनकर जी को 1972 में उर्वशी नामक रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। फिर से देख लेते हैं दोस्तों एक बार। तो महादेवी वर्मा ने क्या पाला? गिल्लू। और कैसे? चित्र अतीत के चलचित्र। रचना हो जाएगी अतीत के चलचित्र। क्या बन गया? चित्र स्मृति का। और जब जब करती हैं क्या? संस्मरण करती हैं और स्मृति की रेखाएं बन जाती हैं और वो जकड़ जाती हैं किसमें? श्रृंखला की कड़ियों में। त्योहार आ जाता है दीप का। दीप गीत
पर्व गीत। होता क्या है, 7 पन्ने का पत्र लिखेंगी लेकिन गिल्लू मर गया है, बना देंगी क्या, स्मारक हो जाएगा स्मारिका। निरंतर करती है परिक्रमा, निरंतरा परिक्रमा, ले लेंगी क्या, संकल्प हो जाएगा संकल्पिता। पति खींच देगा क्या, एक रेखा हो जाएगी अग्निरेखा। और दोस्त को फोन मिलाएंगी, नाम है क्या, दीपशिखा। गाड़ी ले लेंगी 82 वाली यामा पर, यामा हो जाएगा। कौन कौन बैठेगा, नीरजा। रस्म बैठेगी महादेवी वर्मा जी। और ये बन गए क्या, मेरा परिवार। जाएंगे पथ पर, कैसे साथी, पथ के साथी हो जाएगा। और ये जाएंगी कहां पर, हिमालय पर। कब के समय, शाम के समय गीत गाते हुए सांध्य गीत। लड़का निहारता है निहार। और इस प्रकार से साहित्यकार की आस्था का अंत हो जाएगा, रचना हो जाएगी साहित्यकार की आस्था। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।